हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएस क्लासेस। डीएस क्लासेस में आप सारी प्यारी बच्चा पार्टी का स्वागत है। सुबह मैं हूं दीपिका शाह और आप सभी के लिए लेकर आ चुकी हूँ वी बीन एंड आपके वीन का सिंपल और ऐसा यूज जो कोई भी कभी नहीं बताएगा। हमारे माइंड में क्या कंफ्यूजन होता है, वी कहाँ आएगा, वी का मतलब क्या होता है, वीन कहाँ आएगा, वीन का मतलब क्या होता है और वीन कहाँ आएगा। देखिए, जब काम कोई किया जाएगा, देखिए जब काम कोई किया जाएगा, मैं क्या बोल रही हूँ, काम किया जाएगा। मैंने बोला खाना बनाया जाएगा, कब बनाया जाएगा कोई नहीं पता, कौन बना रहा है उससे भी हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम विशेष तौर पर किस पे फोकस कर रहे हैं, क्रिया पर फोकस कर रहे हैं। मैंने बोला, देखिए मैंने बोला कि खाना देखिए मैं बोल रही हूँ कि खाना बनाया जाएगा, बना क्या नहीं बना, कौन बना रहा है हमें नहीं पता, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि खाना बनाया जाएगा। क्रिया पर फोकस कर रहे हैं, क्रिया पर जोर डल रहा है कि नहीं। जब ऐसी सिचुएशन बनती है कि हम क्रिया पर जोर डालते हैं, तब हम बीन, बीइंग और बीइंग की बात करते हैं। बी, वीन, बीइंग जो होती है एक दूसरे की फॉर्म्स होती हैं, जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं कि वीन और वीन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। उससे पहले भाई, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर देना, और ज्यादा पसंद आए तो शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मिनट रुकिए। देखिए यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि आपके बीते, हम किस बारे में बात कर रहे हैं, अभी हम बी की बात कर रहे हैं भैया कि वी इस्तेमाल क्या होगा, कब होगा। और ठीक है, जैसे मैंने बोला कि खाना बनाया जाएगा, बना है क्या नहीं बना है, बनाया जाएगा, बनाया जाएगा, कब बनाया जाएगा नहीं पता। सब्जी खरीदी जाएगी या सब्जी जो है बिक रही है। ठीक है, जब हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं जिनमें हम क्रिया पर जोर देते हैं, ना तो उसमें सब्जेक्ट होता है या फिर बिना सब्जेक्ट के होते हैं, ये बोल सकते हैं हम, तब हम इस्तेमाल करते हैं बी का, बीइंग का और वीन का। अब यहाँ पर देखिए बी का इस्तेमाल कब करते हैं और कैसे करते हैं। देखिए बी का इस्तेमाल जो है ना, हम करते हैं आपके शैल या विल के साथ प्लस बी, और इस्तेमाल करते हैं मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का। कैसे करते हैं चलिए मैं बताती हूँ। मैंने बोला कि खाना बनाया जाएगा, मैं बोल रही हूँ कि खाना बनाया जाएगा। जब हम बोलते हैं ना कि खाना बनाया जाएगा, क्रिया पर फोकस किया जा रहा, तो हम बोलेंगे द फूड। अब यहाँ पर क्या हम यूज करेंगे, देखिए जाएगा, जब भी लास्ट में जाएगा, जाएगी, ऐसा किया जाएगा, ऐसा होएगा, तब हम इस्तेमाल करते हैं शैल या विल के साथ बी का। कैसे करते हैं, देखिए मैंने बोला द फूड, अब हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे बिल का। द फूड विल बी क्या होगा, बनाया जाएगा, तो यहाँ पर बोलूंगी मैं मेड। ऐसे इस्तेमाल करते हैं हम बी का। जैसे मैंने बोला कि खाना बनाया जाएगा, तो हम बोलेंगे द फूड विल बी मेड। ठीक है, मैंने बोला कि, बात तो सही है, जैसे मैंने बोला, क्योंकि हम देखिए सिंपल सेंटेंस क्या बोलते हैं कि मैं खाना बनाऊंगी, या हम बोलते हैं कि हम खाना बनाएंगे या खाना बनेगा, तो मैं खाना बनाऊंगी, तो इसमें हम कैसे बोलते हैं, आई शैल मेक फूड। हम सिंपली बोलते हैं कि आई शैल मेक फूड। हाँ जी, तो हम ये बोलते हैं कि आई शैल मेक फूड, मैं खाना बनाऊंगी। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि क्रिया का, हम देखिए कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, हम सिर्फ क्रिया पर जोर देकर बोल रहे हैं कि खाना बनाया जाएगा, या यहाँ पर देखिए हम किस पर जोर दे रहे हैं कि बनाया जाएगा। अब कब बनाया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा, कुछ नहीं पता, लेकिन हम जब ऐसे सेंटेंस बोलते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं द फूड विल बी मेड। ठीक है, अब मैंने बोला तुम्हें बुलाया जा रहा है, ये पता है क्या, पैसिव वॉइस में काम करते हैं, पैसिव वॉइस में काम करते हैं। तुम्हें बुलाया जा रहा है, जा रहा है वीन में आएगा, मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले हम एक एक को क्लियर करते हैं, हमारे बी भाई साहब को क्लियर करते हैं। मैंने बोला तुम्हें बुलाया जाएगा, ठीक है,
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं करता है। तुम्हें बुलाया जाएगा, इसकी इंग्लिश क्या होगी? यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे क्या, बताइए। मैंने बोला तुम्हें बुलाया जाएगा, यू यहाँ पर इस्तेमाल करूंगी मैं किसका, आपके शैल का। मैंने बोला यू शैल करूं, बिल्कुल गलत। अगर आप ये सोचते हैं ना तो ये बिल्कुल गलत है। मोस्टली बिल का ही यूज होता है, आई और बी के लिए होता है, वो भी बहुत रेयर हो चुका है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस्तेमाल करिए बिल का, यू विल बी क्या, बुलाया जाएगा, बुलाया जाएगा कॉल्ड, ठीक है, यू विल बी कॉल्ड, ठीक है। या मैंने बोला कि तुम्हें पुकारा गया है, या रुकना यहाँ पर, सुनना मेरी बात को। हो गया कि शैल विल के साथ हम बी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये है बेटा सिंपली बी का यूज जो हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं, ये कुछ नहीं होता, ये एज अ पैसिव वॉइस इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आपका बीइंग का। देखिए बीइंग जो होता है ना, इसका मतलब ये होता है जब हम बोलते हैं कि ऐसा कर रहे होंगे, खाना बनाया जा रहा होगा, बनाया जा रहा है। मैंने बोला कि सब्जी जो है काटी जा रही थी, मुझे बुलाया जा रहा था, उसने ऐसा या वो ऐसा कर रहा था, या ऐसा उससे करवाया जा रहा था। तो हम जब ऐसे बोलते हैं ना, तब हम इस्तेमाल करते हैं बीइंग का। ये कैसे सेंस में इस्तेमाल होता है, रहा था या रहा है कि, ठीक है। तो ये किस किस के साथ इस्तेमाल होता है, इज के, आर के, एम के, इसके बाद आपके वाज के, इसके बाद आपके वर के, इनके साथ इस्तेमाल होता है। इसमें भी हम वही करेंगे, बीइंग प्लस आपका मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए तो एग्जांपल देख लेते हैं, दो ही एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने बोला उसे बुलाया जा रहा था, उसे बुलाया जा रहा था, तो हम क्या बोलेंगे, रहा था, तो हम वाज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसी मतलब आप ही या शी कुछ भी लिख दीजिए। सी, अब यहाँ पर मैं लिखूंगी सी वाज, यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, देखिए बुलाया जा रहा था, क्या इस पे फोकस है, नहीं, हमने क्रिया पर जोर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे बीइंग का, सी वाज बीइंग, सी वाज बीइंग। अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि बुलाना या फिर से बुलाना, तो हम क्या बोलेंगे, कॉल्ड। हम यहाँ पर बोलेंगे सी वाज बीइंग कॉल्ड, उसे बुलाया जा रहा था, हमें नहीं पता कौन बुला रहा था। अब मैंने जैसे बोला सेकंड, अगर एग्जांपल मैं लूं कि कपड़ों को धुला जा रहा था, ठीक है, या जा रहा है। चलिए एक है का एग्जाम्पल भी लेते हैं। मैंने बोला कपड़ों को धुला जा रहा था या जा रहा है, अब कौन धुल रहा है हमें नहीं पता, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम इस्तेमाल कर रहे हैं का जो हेल्पिंग वर्ब है उस पर जोर दे रहे हैं, जो आपकी मेन वर्ब है उस पर जोर दिया जा रहा है। तो ऐसे में इस्तेमाल करेंगे हम बीइंग का। मैंने बोला कपड़ों को धुला जा रहा है, तो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगी, धुला जा रहा है। यहाँ पर हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे क्लॉथ्स। अब हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, देखिए रहा है और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं किसका, सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है, तो हम इस्तेमाल करेंगे आर बीइंग। मैंने बोला क्लॉथ्स आर बीइंग, क्या बोली हूँ मैं, क्लॉथ्स आर बीइंग। अब यहाँ पर मैं क्या बोलूंगी, यहाँ पर मैं सिंपली बोल दूंगी कि वॉज्ड, ठीक है। जब हम ऐसे बोलते हैं कि ऐसा किया जा रहा था या किया जा रहा है, तब इस्तेमाल करते हैं हमारे बीइंग का। किसका इस्तेमाल करते हैं, बीइंग का। चलिए लास्ट एग्जांपल, लास्ट यूज और देख लेते हैं हमारे बीइंग का। चलिए बीइंग को पहले तो ये बताओ कि लगाते कैसे हैं और इस्तेमाल कैसे करते हैं। मैंने बोला कि सब्जी जो है बिक गई है, या सब्जी को बेचा गया है। मैंने बोला सब्जी को बेचा गया है, सब्जी को बेचा गया है। सब्जी क्या खुद भी की है, नहीं, बेचा गया, किसके द्वारा, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमने बोला है बेचा गया है। जब हम गया है, दिया है बोलते हैं ना, तब हम इस्तेमाल करते हैं हमारे बीइंग का। किसका इस्तेमाल करते हैं, बीइंग का। अब ये भी देख लेते हैं कि बीइंग का इस्तेमाल किसके साथ करते हैं, तो बीइंग का इस्तेमाल करते हैं हैव का। अगर बेटा मैं हैव बोल रही हूँ, दैट मीन्स मैं यहाँ पर हैज भी बोलूंगी और आपका हैड भी बोलूंगी,
ठीक है, मैं हैज भी बोलूंगी, हैड भी बोलूंगी, हैव भी बोलूंगी, क्योंकि ये इसी की फॉर्म होती है। लेकिन अगर मैं सिंपली यहाँ हैव बोल दूं तो आप समझ सकते हैं कि सेकेंड और थर्ड फॉर्म की बात होगी। क्लियर है? हाँ क्लियर है। यहाँ पर देखिए, जब भी आप बोलते हैं गया है या गया था, सब्जी को बेचा गया था, तब आप इस्तेमाल करते हैं हैज, हैव, हैड, या फिर आप यहाँ पर प्लस बीन लगाकर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं चलिए मैं बताती हूँ। मैंने बोला कि सब्जी को बेचा गया था, तो मैं सब्जी बोलूंगी। द वेजिटेबल्स, द वेजिटेबल्स, अब यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे हैव का। द वेजिटेबल हैव बीन, यहाँ पर मैं क्या बोलूंगी? सोल्ड, क्योंकि बेचा गया था। ठीक है, हमने उनको बेच दी। ठीक है, मैंने बोला चाय, चाय बनाई गई थी। मैंने बोला चाय बनाई गई थी, किसके द्वारा मेरे को नहीं जानना, मैंने सिर्फ यहाँ पर ऑब्जेक्ट बोला और क्रिया पर जोड़ दिया। तो बनाई गई थी जब हम बोलते हैं ना, तब हम इस्तेमाल करते हैं हैड का। किसका इस्तेमाल करते हैं? हैड का। मैंने बोला द टी, द टी, अब हम बोलेंगे यहाँ पर हैड बीन मेड। ठीक है, तो हमने क्या किया? हैड बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। जब आपको बोलना हो कि ऐसा काम किया जा रहा था, तो इस्तेमाल करिए बीन का। किसके साथ? इस MR बाजवर्ड के साथ। जब आपको बोलना हो कि ऐसा किया गया या ऐसा होगा या ऐसा हुआ होगा, तब इस्तेमाल करिए बी का। किसके साथ बेटा? शैल और विल के साथ। अगर आपको बोलना हो कि ऐसा हो चुका है या ऐसा करवाया गया है, ठीक है, मैंने बोला उसे मरवाया गया है। अब उसे जिससे भी बोल रहे हो तो ही, आप बोलेंगे क्या? मरवाया गया है, तो ही हैज। यहाँ पर अब इस्तेमाल करेंगे भाई साहब का, मतलब बीन भाई साहब का। आप बोलेंगे ही हैज बीन। अब यहाँ पर मैं क्या बोलूंगी? मर्डर्ड, उसको मरवाया गया था। ठीक है, सिंपली हम ऐसे बोलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको सिंपली अगर बहुत सिंपल तरीके से अगर वी, विंग और विन का इस्तेमाल आपको करना आ गया है, तो इस वीडियो को कर लीजिए बेटा लाइक और हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और अगर आप ज्यादा पसंद करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बेल आइकन की बटन जो है उसको प्रेस कर लेना, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक आ सके। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, वो भी धमाकेदार सा।